मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक नई चैप्टर को लेकर के मैथमेटिक्स में आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सी चीज़ों को पढ़ाया है, जिसमें से आपको ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है, एंगल है, आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, तो आज एक मैं नई चैप्टर जो है वो लेकर के मैं आ रहा हूँ और इस पर कृपया अच्छी प्रकार से इजी तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया इस पर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग समझते होंगे कि मैथमेटिक्स एक हैवॉक सब्जेक्ट है, लेकिन जितना समझते हैं उतना नहीं है, क्योंकि इसे डरना नहीं है। डर जाएंगे तो मर गए। कहने का मीनिंग है कि उतना हैवॉक नहीं होना है। ठीक है बच्चों, सबसे इजी सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्टों से बेटर हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्टों में तो मुझे याद करना होता है, मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना होता है। इसलिए इससे डरने की बात नहीं है, और इसी डर के नाम को हटाने के लिए मैंने आपको जो है वीडियो के माध्यम से मैंने क्लास जारी किया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कृपया आप इस पर ध्यान दें। समय समय पर इसको नहीं समझ में आता है तो इसको ओपन करके इसको देखने की कोशिश करें, और देखने के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करें, तो इससे बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मेरे बच्चों। तो अब मैं चल रहा हूँ नए चैप्टर। वे चैप्टर का नया नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ, इनिशियल बातें, जो कि आपको नंबरिकल बनाने में टू बी इजी होगा। सबसे पहला इसमें है बच्चों सीक्वेंस, है ना। आराम से, सीक्वेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सीक्वेंस क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डिफरेंट ऑर्डर सच एज ए रूल। सच एज ए रूल, जैसे किसी भी स्कूल में को चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? नियम कानून का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार से एक सीक्वेंस में ऑर्डर के हिसाब से वो चलता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें आप 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये ऑर्डर में है। सबसे पहला ऑर्डर क्या है? 2। फर्स्ट में क्या है? 2 है। सेकंड में क्या है? 4 है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक ऑर्डर है, ये +2 से सब इंक्रीज कर रहा है। तो सच इज रूल है ये वो भी रूल ऑर्डर के हिसाब से है। तो इसलिए सीक्वेंस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डिफरेंट ऑर्डर सच एज ए रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में एक बात आता है टर्म। समझे बच्चों? आता है टर्म। ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6। तो ईच नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्म। अब सेक्वेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंट सेक्वेंस और एक होता है इनडिफरेंट सेक्वेंस। समझे बच्चों? तो डिफरेंट सेक्वेंस में क्या होता है? एक हमारा लिमिटेड नंबर होते हैं, जिस नंबर की हम गिनती करते हैं। लिमिटेड मीन्स गिनती होते हैं। अगर यहाँ पर 2, 4, 6, 8 के बाद हम अगर इंड कर देते हैं तो ये लिमिटेड सेक्वेंस में आएगा, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 के बाद डॉट 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 देते हैं तो ये अनलिमिटेड सेक्वेंस में हो जाता है। समझे बच्चों? तो कितना आसान है। अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो टू बी इजी टास्क। सेकेंड आता है सीरीज। क्या आता है? सीरीज। यदि इसी सीक्वेंस को, एक्सप्रेशन को हम प्लस में ऐड कर देते हैं तो वह कहलाता है सीरीज। क्या कहलाता है? सीरीज। और अब हम आए अर्थमेटिक सीरीज। AIRTHMETIC, अर्थमेटिक सीरीज। समझे बच्चों? तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या है? बाय एडिंग द नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। by adding the number of sequence is called series.
अर्थमेटिक सीरीज, SERIES, ये अर्थमेटिक है। समझो बच्चों कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 + 4 + 6 + 8, ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक सीरीज हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ये समझना है, क्या ये हमारा 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये 4 क्या है, सेकेंड टर्म है, 6 क्या है, थर्ड टर्म है। इस प्रकार से हमारे टर्म क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एन, लास्ट वाले जो होते हैं वो एनथ टर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एनथ टर्म। तो ये अर्थमेटिक सीरीज हुआ। तीसरा प्रश्न, तीसरा टर्म आता है अर्थ प्रोग्रेशन, ARI, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी रूप होता है समांतर श्रेणी। समझे ना, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात है यह जानना है। तो इसमें बड़ी आसान की बात है, when two consecutive terms, when the difference of two consecutive terms are same, when two consecutive terms are same, when two consecutive terms are same, that series is called progress, AP. AP means arithmetic progression. AP means arithmetic progression. यहाँ पर आप ये देखें बच्चों, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट, ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों कि सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माने, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हुआ, 4 और 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 6 और 8 हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। 4 - 2 = क्या हुआ, 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, सभी हमारे क्या है, सेम है। इसलिए therefore this is called arithmetic progression. Here difference of two consecutive terms are called common difference. Common difference, COMMON, common difference। समझे बच्चों, कॉमन डिफरेंस का डिफिनेशन हम इसी से दे देंगे। क्या देंगे, when two consecutive terms is called, the difference of two consecutive terms is called common difference. First term को it is denoted by A, and common difference it is denoted by D। ठीक है बच्चों, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इट इज डिनोटेड बाय L, और लास्ट टर्म जैसे यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो लास्ट वाली टर्म को हम करते हैं nth टर्म। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। ठीक है, समझे बच्चों, है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये लास्ट टर्म TM, लास्ट टर्म, nth टर्म, इट इज डिनोटेड बाय TN, इट इज डिनोटेड बाय TN। यहाँ पर अब देखें बच्चों, अस्थिर क्या,
ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ तक बता रहा था आपको। अभी तक मैंने पढ़ाया था सीक्वेंस के बारे में, टर्म। उसके बाद सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जा करके डिफरेंट सीक्वेंस, एक होते हैं इनडिफरेंट सीक्वेंस। इसके बाद मैंने पढ़ाया सीरीज, अर्थमेटिकल सीरीज, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इतना तो मैंने जो टर्म है प्रोग्रेशन से रिलेटेड वो मैं बता चुका हूँ। अब हमें बताना है टू जनरल, टू ये क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल, अब हमें निकालना, हमें क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी मीन्स Tn is equal to a plus n minus 1 into d। इसे ही हमें ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे? इजी वे है। क्या है सॉल्यूशन में, लेट a is the फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, a is the फर्स्ट टर्म एंड d is the कॉमन डिफरेंस। समझे बच्चों? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म T1, फर्स्ट टर्म क्या हो गया T1। T1 बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। मीन्स फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है, केवल a है। सेकेंड टर्म T2 a प्लस d, इसको हम लिखते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म T3 a प्लस 2d, इसको लिखते हैं बच्चों a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या हो गया, Tn बराबर a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। समझे बच्चों? ये दिस इज द nth term of AP and it is called general term of AP means Tn is equal to a plus n minus 1 into d। और nth term को हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट टर्म मीन्स L, इट इज डिनोटेड बाय L। L को हम a plus n minus 1 into d ही कहेंगे और Tn को भी हम यही व्यक्त करेंगे। समझे मेरे बच्चों? तो सेकेंड क्वेश्चन हमें है to find the समझे बच्चे, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट टर्म। एक थ्योरी ये भी है, क्या है, टू फाइंड द nth टर्म टू एंड द लास्ट टर्म, this is equal to L minus n minus 1 into d। You have to prove this, यानी nth term from the end, nth term from the end। ठीक है बच्चों, from the end, ये ही आपको क्या करने हैं, साबित करने हैं। समझे बच्चों? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया था उसी प्रकार का ये भी थ्योरी है। क्या है, सपोज या लेट जो कर सकते हैं आप, मान लें a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड l इज द लास्ट टर्म। समझे बच्चों? L इज द लास्ट टर्म। समझे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अभी समझने में। तो वी मे राइट
we may write in given AP is equal to a plus d, a plus 2d डॉट डॉट डॉट, इसके बाद हो जाएगा l माइनस 2d, l माइनस d और l। ये हमारे हैं क्या है, ये हमारे शहरी सीक्वेंस दिए हुए में हैं, समझे। तो बच्चों हमने यहाँ क्या किया, फिर स्टार्ट कर दीजिए। आपको लास्ट टर्म वहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट थ्योरी में मैंने माना था क्या, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर मैंने है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म मीन्स एल। एल को आप क्या लिख सकते हैं, एल माइनस वन इंटू डी, समझे बच्चों। क्योंकि रिवर्स से लेकर चल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ माइनस दिया। फर्स्ट टर्म में हम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ प्लस दिया, समझे बच्चों। तो अब लास्ट टर्म, अब यहाँ पर सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ टर्म कहिए या लास्ट टर्म कहिए, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एल माइनस डी। एल माइनस डी का मीनिंग एल 2 माइनस 1 इंटू डी, समझे बच्चों। ये उसी प्रकार से थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ टर्म इज इक्वल टू एल माइनस 2d, दिस इज इक्वल टू एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, समझे बच्चों। तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे एनथ टर्म डॉट 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 करते जाएंगे और एनथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, समझे। दिस इज द रिजल्ट, यही हमारे क्या है, इस थ्योरी के रिजल्ट मिले, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, समझे बच्चों। इसलिए कृपया आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें। एक दो चीज़ और हैं थ्योरी में, आज की मैं समझा देता हूँ तब मैं नंबर स्टार्ट करूँगा। एक चीज और आपको इस सवाल के बनाने में थ्योरी मिलेंगे, ये थ्योरी मिलेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। दो नंबर आपको दिए हुए हैं, उसके बीच आपको अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। बहुत पहले भी आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं, अर्थमेटिक मीन निकाला कैसे जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है और उतने नंबर से हम भाग दे देते हैं। तो यही कहानी यहाँ भी है कि सपोज ए एंड बी आर टू गिवन नंबर बिटवीन टू ए एंड बी आर टू गिवन नंबर, दो नंबर दिए हुए हैं बिटवीन अर्थमेटिक मीन, दो अर्थमेटिक मीन के बीच ए और बी दो क्या है, नंबर है, समझ गए बच्चों। यानी ए बी डी अर्थमेटिक मीन ए बी डी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ऐसे आप लोग लिखे हैं, समझे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग लिखे हैं ए बी डी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए तो आप अभी पढ़े हैं, मैंने बताया था ए एंड बी आर इन
ए एंड बी आर इन ए पी। समझे बच्चों? तो ए पी में आ गया, तो ए पी का सिस्टम मैंने क्या बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। फिर ए को आप इधर लेते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यही ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन है। दो तीन चीज और मैं बता रहा हूं, टू बी इजी चीज है। सम एक सवाल बनाने में आपको आएंगे 3 नंबर इन ए पी, आप इसे भी नोट कर लें, यहाँ पर नोट कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर। समझे बच्चों? यही इसका हेडिंग है। तो ए बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ए बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, therefore a b are in AP, therefore a second term minus first term, ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस प्रकार से इसको मैंने हल कर दिया। अब हम आ रहे हैं 3 नंबर, इसको भी आप लोग नोट कर लें, 3 नंबर इन AP। AP का 3 नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 3 नंबर इन ए पी, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से घटाएं, फर्स्ट थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में से घटाएं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। एक 4 नंबर इन ए पी, एक 4 नंबर इन ए पी, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए क्या होगा बच्चों, ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस 2d, उसके बाद जाकर के a प्लस डी और a प्लस 2d। यही हमारा रिजल्ट मिलेगा बच्चों। समझे? तो आप इतने चीज़ों को अच्छी प्रकार से नोट कर लें, अच्छी प्रकार से याद कर लें। और एक चीज़ और लास्ट में है मेरे बच्चों, एस, ये मैंने जो पढ़ाया था कि जैसे कि आपको पढ़ाए थे 2 + 4 + 6, तो ये हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये सीरीज में अर्थ है। तो यहाँ पर इसका टोटल का सम क्या निकलेगा, टोटल का सम को निकालने के लिए इट इज डिनोटेड बाय एस एन, एस से सम ऑफ एन टर्म्स, इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स इन ए पी। ठीक है बच्चों? एस बराबर क्या होगा, n/2 a प्लस एल। समझे बच्चों? n/2 a, l का वैल्यू आपको बताए हैं, a + n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों? n/2 a + a को मैं ऐड कर देता हूँ, 2a + n-1 इंटू डी। आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, इस सवाल में आपको ये सभी जितने भी सूत्र बताए हैं उस सूत्र का यूज करना होगा। समझे मेरे बच्चों? इसलिए ये सभी चीज़ को आप अवश्य नोट कर लें। इसके बाद अब मैं सेकेंड फेज में न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है बच्चों? आप लोग अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी करके आए। तो यही आज जो है बच्चों, इतने को अच्छी प्रकार से आप लोग याद कर लें, और आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसके न्यूमेरिकल के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू मेरे बच्चों।